सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विनीत पांडे आपका हिंदी अध्यापक। आज आपके स्मृति बुक का पाठ 12 भारत का भविष्य लेकर उपस्थित हूँ। आइए सबसे पहले पाठ को पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है पाठ में। अपनी जन्मभूमि अपना देश सबको प्यारा लगता है, जिसकी धूल में लोट लोट कर हम बड़े होते हैं। उस गांव के खेत खलिहान, पेड़ पौधे और नदी तालाब हमें प्यारे लगते हैं। जहाँ भी हम रहते हैं उस गांव के पेड़ पौधे और नदी तालाब हमें प्यारे लगते हैं। माँ की गोद की तरह गांव की धरती भी हमें प्यारी लगती है। भारत के बारे में यह कथन सत्य है कि भारत निकट भविष्य में संसार के अग्रगण्य देशों में से एक होगा। अग्रगण्य यानी आगे बढ़ने वाले, प्रगति करने वाले देशों में से एक होगा। वह गुरु बनकर विश्व शांति का संदेश दुनिया को देगा, यानी सभी राष्ट्रों का नेता बनकर, शिक्षक बनकर। भारत में आज जो फिरका परस्ती यानी अलगाववाद की, यानी लोग जो बंटे हुए हैं आपस में, लोगों में जो अलगाव है, जातिगत अनेक प्रकार का जो भेदभाव है, भिन्नता है और जातिवाद का जो बोलबाला है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। पुनः देखिए लाइन, भारत में आज जो फिरका परस्ती यानी अलगाव है और जातिवाद का बोलबाला है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। लोग मजहब के नाम पर झगड़ेंगे नहीं। मजहब यानी धर्म, है ना, संप्रदाय, धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे। सब लोग इस देश में भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहेंगे और कहेंगे, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भावी भारत यानी भविष्य का जो भारत है, भावी भारत में न कोई ऊंचा होगा न नीचा, यानी भारत में भविष्य में ना ही कोई व्यक्ति ऊंचा होगा ना ही नीचा, अर्थात ना कोई धनी होगा ना अमीर ना गरीब। मालदार के महल भविष्य में नीचे झुकेंगे और गरीबों के गरीब खाने ऊंचे उठेंगे, यानी लोगों की गरीबी मिटेगी। मालदार यानी धनी लोग। इस तरह देश में समानता स्थापित होगी। समता की आधार भूमि पर भावी भारत का निर्माण होगा। भावी यानी भविष्य के भारत का। जो गरीबी और बेकारी की भरमार है, भरमार यानी बहुतायत है, बहुत संख्या है गरीबी और बेकारी की, बेरोजगारी की, वह शीघ्र ही खेती और कल कारखानों से दूर हो जाएगी। संपूर्ण देश में हरी क्रांति होगी। हरी क्रांति का अर्थ यानी चारों तरफ कृषि का विकास होगा, चारों तरफ प्रगति ही प्रगति होगी। हमारा देश एक बार फिर धन धान्य से संपन्न होगा। धन और धान्य, धान्य का अर्थ क्या होता है? धान्य यानी अनाज, है ना। एक बार फिर उसमें घी दूध की नदियाँ बहेंगी, यानी ये संपन्न बनेगा। एक बार फिर उन्नत होकर हमारा देश, उन्नत यानी उन्नति करके, प्रगति करके हमारा देश विश्व के संपन्न और औद्योगिक देशों में गिना जाने लगेगा। हमारे देश की संरक्षण क्षमता का क्रमशः विकास होगा। धीरे धीरे, क्रमशः नहीं, क्रम से विकास होगा। दूसरे देशों की हिम्मत नहीं होगी कि उसकी ओर आँख उठाकर, यहाँ और शब्द गलत लिखा है, उसकी ओर होना चाहिए, ठीक है, उसकी ओर आँख उठाकर भी देख सकें, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ जो शब्द है और ये गलत लिखा है, इसको आप और लिखिए, उसकी ओर आँख उठाकर भी देख सकें। जल, थल और वायु सेनाओं में सन्नद्ध यानी शामिल होकर वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकेगा। लगकर
जल थल और वायु सेनाओं में सन्नद्ध होकर, यानी इनको मिलाकर, इनमें लग कर वो अपना विकास स्वयं कर सकेगा, अपनी रक्षा स्वयं कर सकेगा। अहिंसा धर्म का पालन करते हुए भी सुरक्षा का ध्यान वह सदैव रखेगा, है ना। वह हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए सन्नद्ध रहेगा, तैयार रहेगा। अहिंसा और धर्म का पालन करते हुए, यानी वो युद्ध नहीं करेगा, लोगों की हत्याएं नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा। देश में आज जो विपन्न स्थिति है, यानी जो देश की जो गरीबी की हालत है, दुखद स्थिति है, जो गरीबी है देश में, वह उसका मुख्य कारण है देश के अधिकांश लोगों का अशिक्षित होना, ज़्यादातर लोगों का पढ़ा लिखा न होना। आगामी कुछ वर्षों में घर घर शिक्षा का प्रसार होगा, हर घर शिक्षा फैलेगी, प्रसार यानी फैलाव होगा, फैलेगी, जाएगी, शिक्षा हर घर घर में होगी। वह भी व्यक्ति अनपढ़ और अज्ञानी नहीं रहेगा, कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति अनपढ़ और अज्ञानी नहीं रहेगा। प्रत्येक नौजवान उद्योग धंधों को अपनाकर देश को प्रगति की राह पर ले जाएगा। शिक्षा की प्रगति के साथ हमारे राष्ट्रीय चरित्र का भी उत्थान होगा। भारत के लोग चरित्र के उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकेंगे। रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी यानी रिश्वत लेना, लाभ लेना किसी भी कार्य में, शोषण करना, है ना, लोगों को फालतू के धन लोगों से लेना, उनका शोषण करना, उनको मारना पीटना, उनको परेशान करना जैसे राष्ट्रीय अपराध बहुत कम हो जाएंगे। लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ न्याय और नीति का पालन करते हुए अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे। देश के अगुआ यानी नेता जो हैं, अधिकारी और नेता, देश के अगुआ जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अधिकारी और नेतागण भी गुलामी की बू से मुक्त होकर अपने देश को एक देश का सच्चा सेवक और देश की सेवा को अपना नैतिक कर्तव्य समझने लगेंगे। बू यानी बदबू, बुरी गंध, है ना। तात्पर्य यह है कि भविष्य में संस्कृति, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में भारत की विजय वैजयंती का अर्थ है ध्वज, वैजयंती यानी ध्वज, विजय यानी विजय, तो विजय पताका, जीत की पताका फहराने लगेगी। गांधी जी का स्वप्न साकार हो जाएगा। अहिंसा, शांति और सह अस्तित्व के आधार पर आगे बढ़कर हमारा देश न केवल सह अस्तित्व यानी साथ साथ सभी का अस्तित्व होना सह अस्तित्व कहलाता है। इन सभी के आधार पर आगे बढ़कर हमारा देश न केवल अपनी अपितु विश्व के कल्याण की कामना करेगा, इच्छा करेगा, अभिलाषा करेगा। कामना यानी इच्छा, अभिलाषा। यदि हम श्रद्धा के साथ यानी मन लगाकर निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहें तो हमारे सपनों का भारत अवश्य ही विश्वबंद यानी विश्व में पूजा जाएगा, विश्व में इसकी पूजा होकर विश्वबंद होकर रहेगा, यानी विश्व में इसकी पूजा होगी, दुनिया में इसकी पूजा होगी। आवश्यकता इस बात की है कि हम कदम से कदम मिलाकर शख्सी बुज़ुर्गों को छोड़कर समाज के कल्याण की कामना करें। शख्सी बुज़ुर्गों यानी जो क्या हैं, असहाय हैं, है ना। असहाय बुज़ुर्गों को छोड़कर, बुजुर्गी को छोड़कर यानी असहायपन को छोड़कर, झूठे जो लोग कहते हैं कि अरे मैं तो अब नहीं कुछ कर पाऊँगा, मतलब हताश नहीं होना। शख्सी बुजुर्गी को छोड़कर यानी असहायता को छोड़कर, आलस्य को छोड़कर, है ना, बुजुर्गों की तरह आलस्य को छोड़कर, जैसे बुजुर्ग आलस्य करते हैं तो उस आलस्य को छोड़कर समाज के कल्याण की कामना करें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए और नीचे जो शब्दार्थ हैं उनको लिखिए। इनके अलावा जो कठिन शब्द आपको लगते हैं उनको ज़रूर लिखें और जो समझ में ना आए हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।